अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2024 की प्रेडिक्शंस। एंड न्यूमरोलॉजी में हम बहुत ही ब्रॉडर लेवल के लिए देखेंगे, लेकिन अगर आप डिटेल में 2024 के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, लास्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप 2024 को बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो प्रेडिक्शंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वही मेथड शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है बेस्ट मेथड है, जिससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बहुत ही आसान है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, बर्थ मंथ लेना है और 2024 जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसको पेपर में लिख लेना है और इन सब को हमने सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर देना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मेरा डेट ऑफ बर्थ 30th है और मेरा मंथ है जून। तो मैंने क्या करना है, पेपर पे 30 लिखना है प्लस मैंने जून इज 6th मंथ ऑफ द ईयर उसको लिखना है प्लस 2024 लिख देना है। 2024 इसलिए क्योंकि हम 2024 यानी कि 2024 के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब हम 30 को सिंगल डिजिट रिड्यूस करते हैं तो आता है 3, क्योंकि 3 + 0 = 3। 6 सिंगल डिजिट ही है, तो हमने 3 + 6 करना है। एंड 2024 को जब आप ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 2 + 4 तो आता है 8, और आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो देखिए 3 + 6 हो गया 9, 9 + 8 हो गया 17। अब 17 को भी आपने सिंगल डिजिट में लेकर आना है, तो 1 + 7 हो गया 8। मेरा पर्सनल ईयर है 8। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं जानना चाहती हूँ कि 2024 मेरे लिए कैसा रहेगा, तो मुझे पर्सनल ईयर 8 के वीडियोज़ देखने हैं। तो ये हो गया आपका पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्सनल ईयर 3। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 3 है, आपका 2024 जुपिटर की एनर्जी से गवर्न रहेगा, क्योंकि नंबर 3 न्यूमरोलॉजी में जुपिटर ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर को हम गुरु ग्रह भी कहते हैं। और देखिए, गुरु का नाम जब हम सुनते हैं तो कितनी एक ब्यूटीफुल सी फीलिंग होती है, क्योंकि जब भी हम परेशान होते हैं हम अपने गुरु के पास जाते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, हमें गाइडेंस मिलती है, अच्छी एडवाइस मिलती है, फॉलो करके हम चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। एक तो गुरु टीचर होता है और एक गुरु सेंट होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं। तो अगर उनके पास हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या फिर कोई भी हमारी इच्छा हो तो भी हम उनसे कहते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, अभी हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो गुरु कहीं एक ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में लेकर आते हैं, कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल एडवाइस, कहीं बहुत ही एक जेन्युइन काउंसलिंग भी लेकर आते हैं। और कुछ ऐसा ही आपके लिए 2024 रहने वाला है। नटशेल में अगर मैं कहूँ तो एक ब्लेसिंग्स वाला साल रहेगा, क्योंकि गुरु यानी कि जुपिटर ग्रह वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आते हैं जो हमें खुशी देती हैं, जो हमें हैप्पीनेस देती हैं। तो 2024 एक बहुत ही हैप्पी, चेयरफुल, बहुत ही एक जॉय वाला साल ओवरऑल के लिए रहने वाला है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट ग्रह इन एस्ट्रोलॉजी। तो जुपिटर कहीं इस हिसाब से देखें एक्सपेंशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जुपिटर वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर कहीं मैरिज भी रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर अगर किसी ने कंसीव करना है तो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर कहीं एक हैप्पीनेस तो मैंने आपको खैर बताया ही, रिप्रेजेंट करते हैं। लॉन्ग ट्रैवल को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेन ट्रैवल को रिप्रेजेंट करते हैं, एजुकेशन, नॉलेज, पढ़ाई को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जुपिटर रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन, तो इन सभी एरियाज में एक एक्सपेंशन 2024 आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है।
इसको और डिटेल में देखें। अगर आप जॉब कर रहे हैं और प्रमोशन चाह रहे हैं, इस साल आपके प्रमोशन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आप इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, सैलरी में रेज चाह रहे हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका इंक्रीमेंट होगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे इस साल लेकर जाएं। आप और ब्रांचेस अपने बिजनेस से रिलेटेड खोल सकते हैं। बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं उस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। कैसे और ज़्यादा इसको बड़ा कर सकते हैं उस पे फोकस भी रहेगा और उससे रिलेटेड आपको सक्सेस भी मिलेगा। अब अगर आप सिंगल हैं, शादी चाह रहे हैं, तो आपकी मैरिज होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप बच्चा चाह रहे हैं तो कंसीव करने के लिए 2024 आप लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। तो देखिए, एक तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं और एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ हैप्पीनेस और खुशी देने वाली भी चीज़ें होती हैं, जैसे मैरिज होना, कंसीव करना एक उस इंसान के लिए जो कंसीव करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं 2024 आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुपिटर कहीं लॉन्ग ट्रैवल भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप बहुत टाइम से आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना चाह रहे थे या नहीं भी चाह रहे थे, तो इस साल आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। और अगर ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ थे, जैसे वीज़ा होता है और आपका पासपोर्ट होता है, तो वो भी आपके सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। नटशल में देखिए, रुके हुए काम इस साल आपके बनेंगे, अटकी हुई चीज़ों में से आप बाहर निकलेंगे। ओवरऑल एक हैप्पीनेस, जॉय, फन, मज़ा, मस्ती आप लोग करते हुए दिख रहे हैं। एंड फन, मज़ा, मस्ती विद रिगार्ड्स टू फैमिली, विद रिगार्ड्स टू बीइंग विद द लव्ड वन, विद रिगार्ड्स टू डूइंग थिंग्स दैट यू एंजॉय। और जुपिटर कहीं क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, या फिर जो भी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, सिंगिंग, डांसिंग, लर्निंग म्यूज़िक, इस तरीके की और भी जो चीज़ें होती हैं, पेंटिंग, इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। आप इन चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुपिटर कहीं नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जुपिटर कहीं पढ़ाई लिखाई को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर बहुत टाइम से एडवांस कोई स्किल सीखना चाह रहे थे, कोई एक नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट में गेन करना चाह रहे थे, आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, पर्सनल फ्रंट हो सकता है। जो हाउसवाइफ्स होती हैं, कभी कभी होता है ना, उनको लगता है कि हमने कुकिंग की क्लासेस लेनी है, या फिर जो भी उनकी हॉबी है, कोई क्रिएटिव चीज़ में अगर उनका इंटरेस्ट है, तो उसमें उन्होंने एनरोल कराना है। और देखिए, ये साल कहीं आपके लिए तो जुपिटर की एनर्जीज़ हैं, लेकिन ओवरऑल 2024 की सैटर्न की एनर्जीज़ हैं, और दोनों ही बहुत ही पावरफुल ग्रह हैं। एस्ट्रोलॉजी में जब भी गोचर में यानी कि ट्रांजिट में शनि और जुपिटर का कनेक्शन होता है, तो हम बोलते हैं वो इवेंट हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग इस साल रहेगी, यानी कि आप जो सोचेंगे उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ना रहें, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में ना आए, नेगेटिव चीज़ों पे आप विश्वास ना करें। जब मैं कह रही हूँ कि नेगेटिव चीज़ों पे आप विश्वास ना करें, मतलब कभी कभी हमें ऐसे लगता है ना कि हमारे साथ तो कभी सही हो ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो कभी लाइफ में शादी लिखी हुई नहीं है, या फिर किसी पंडित जी ने मुझे कहा कि मैं तो कंसीव ही नहीं कर सकती हूँ, या पैसा मेरे हाथ में नहीं है। तो ऐसे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स आप ना रखें, क्योंकि देखिए, जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है ना, ये डिफरेंशिएट नहीं करता। जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसको आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो बहुत बहुत ख्याल रखें कि आप नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स अपने माइंड में ना रखें, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ना रखें, क्योंकि जब भी सैटर्न और जुपिटर का एक कनेक्शन होता है, तो जो भी इवेंट्स आप चाह रहे हैं उनके होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, सैटर्न कार्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, जुपिटर रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि आप इन्हीं एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर इन्हीं एक्टिविटीज़ में एक आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। आप रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हैं, आप रिलीजन के बारे में और जानना चाह रहे हैं, और ज़्यादा उससे रिलेटेड कोई नॉलेज एक्वायर करना चाह रहे हैं। कई लोग होता है ना कि गीता को पढ़ना चाहते हैं, उनके मीनिंग जानना चाहते हैं, या कोई उपनिषद पढ़ना
करना चाहते हैं या जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, अगर आप सिख हैं तो अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई रिलीजियस बुक आप पढ़ना चाह रहे हैं, कोई रिलीजियस नॉलेज आप गेन करना चाह रहे हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके रिलीजन से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसको आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, तो ये एक एनर्जीज भी 2024 में आप लोगों के लिए रहेंगी। लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से फेनेटिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो देखिए, मॉरली हम करेक्ट रहें, हम एथिकली चीज़ों को परस्यू करें, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ओवरऑल ही हमारी वेलबींग के लिए, ओवरऑल ही हम लाइफ में ब्यूटीफुल एनर्जीज अट्रैक्ट करें उसके लिए। लेकिन जब हम बहुत फेनेटिक हो जाते हैं राइट एंड रॉन्ग में, तब कहीं हम खुद को परेशान करते हैं। मैंने बहुत बारी गाय और कसाई वाली कहानी आप लोगों को सुनाई है कि एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा होता है और गाय कहीं राइट टर्न ले लेती है और कसाई देख नहीं पाता है, सामने खड़े हुए इंसान को पूछता है गाय किस तरफ गई, और उसको पता होता है कि इसके इंटेंशन ठीक नहीं है, ये गाय को मारना चाहता है, तो इंसान उसको कहता है गाय लेफ्ट की तरफ गई। अब अगर हम आइडियली देखें तो उस इंसान ने झूठ बोला है, झूठ बोलना पाप होता है, बट अगर आप अदरवाइज देखें तो कहीं उस इंसान के झूठ बोलने के पीछे गाय को बचाने का मकसद था। तो देखिए, ये जो राइट एंड रॉन्ग होते हैं ना, इसमें भी कंटेक्स्ट या फिर सिचुएशन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने एथिकली मॉरली करेक्ट रहना है, लेकिन आपने सिचुएशन और कंटेक्स्ट को भी कंसिडर करना है। आपने ब्लाइंडली किसी चीज़ को नहीं फॉलो करना, या फिर ब्लाइंडली आपने राइट एंड रॉन्ग के हिसाब से चीज़ों को नहीं करना। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि ये सैटर्न का साल है, तो जितना आप ऑनेस्टी के साथ, जितना आप प्योरिटी के साथ चीज़ों को परस्यू करेंगे, जितना आप अपना कर्म अच्छा रखेंगे, उतना ही आप बेटर एनर्जीज अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सैटर्न कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जुपिटर कहीं रिलीजन को भी रिप्रेजेंट करता है, और हर रिलीजन कहीं हमें बहुत ऑनेस्टली चीज़ों को परस्यू करने की एक एडवाइस देते हैं या फिर हमें एक टीचिंग देते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए 2024 की एनर्जीज़। और ब्रॉडर लेवल के लिए मैं कहूँ तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वंस के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, चीज़ों को एंजॉय करेंगे, और जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, जिन पे आपका फोकस है या फिर नहीं भी है, वो एक्सपैंड होंगी, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आप लोगों के लिए रहेंगी। चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपका पर्सनल फ्रंट हो, चाहे वो कोई भी लाइफ का एरिया हो। लेकिन देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुपिटर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका वजन भी बढ़ सकता है, यानी कि आपका वजन एक्सपैंड हो सकता है। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग एक रीज़न रह सकता है, क्योंकि आपकी ईटिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स भी एक्सपैंड होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। तो ये हो गया 2024 की एनर्जीज एज पर योर पर्सनल नंबर। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या लकी कलर्स रहेंगे, क्या लकी डे होगा, और कौन सी बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जिनको करके आप 2024 को अपने लिए और बेहतर कर सकते हैं। तो जुपिटर का दिन होता है बृहस्पतिवार, थर्सडे, तो ये दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड ऑल शेड्स ऑफ येलो आप लोगों के लिए 2024 में लकी रहेंगे। रेमेडीज़ की बात करें तो जुपिटर गुरु होते हैं, और जो भी एल्डरली लोग होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, वो कहीं जुपिटर ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और अगर उन्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर आप उनको हेल्प करने की कोशिश करें। वैसे तो हमें हमेशा ही इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन 2024 में आप इन चीज़ों का कुछ खास ख्याल रखें। जुपिटर विद्या, नॉलेज भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई गरीब बच्चे हैं या फिर कोई भी इंसान है जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप एनहांस करेंगे। गरीब बच्चे की फ़ीस आप दे सकते हैं, आप स्टेशनरी दे सकते हैं, किताबें दे सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप विद्या से रिलेटेड हेल्प करें।
ओल्ड एज होम में आप किसी भी तरीके की सेवा कर सकते हैं, खुद टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो किसी भी और फॉर्म में आप सेवा कर सकते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ देखें तो केले के पेड़ के नीचे बृहस्पतिवार वाले दिन आप देसी घी का दिया भी जला सकते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए आपके पर्सनल नंबर के हिसाब से 2024 की एनर्जीज़, 2024 की प्रेडिक्शंस। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर आपको अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।